मंजुश्री ने लिखा है, गुरुदेव, व्हाट इज़ द वन थिंग विच कीप्स मी फ्रॉम नोइंग हु आई एम, विच कीप्स मी फ्रॉम नोइंग रियलिटी, हाउ कैन आई नो दिस इंट्यूटिवली रेदर देन इंटेलेक्चुअली। पूछती हैं कि वो क्या एक चीज़ है जो मुझे ये जानने से रोकती है कि मैं कौन हूँ और मुझे वास्तविकता नहीं जानने देती। कैसे मैं इसको समग्रता में जान लूं बजाय कि बौद्धिकता के। कुछ नहीं रोकता है क्योंकि तुम वही हो जो हो सकते हो। जानने से रोकती है जानने की बेचैनी। जानने की बेचैनी कि हम जान लें जल्दी से, हम जल्दी ही इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसेंड करके टोटल में पहुंच जाएं, बस ये बेचैनी। बाकी ये जाना जाना तो अस्तित्व का ग्रेश है, वो घट रहा है। अगर इतने लोग हम आमने सामने बैठे हैं तो क्या हम इस बात में यकीन नहीं कर सकते कि हम उस प्रोसेस में हैं, हम उस रोशनी के सफ़र में हैं, हम उस टोटल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हैं। तभी तो हम इतना वक्त निकाल कर आमने सामने बैठ जाते हैं और इस सफ़र में, इस कारवां में आगे चलते हैं। क्योंकि मैं तो लगातार वही बात बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ होने का तात्पर्य ही ये है कि प्रोसेस इज ऑन, जस्ट वेट। जानने की बेचैनी को विदा कर दीजिए। जो है सो है और वो परिपूर्ण है। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को और अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखें। अपने कॉन्सेप्चुअल जो ब्लॉक्स हैं, यानी कि धारणाओं के जो बंधन हैं, उनको और अच्छे से ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे वो गिर जाएंगे और फिर तुम जो हो वो तो अभी भी हो ना, इसलिए उसमें कुछ अलग से तो ऐड नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ अलग से जोड़ा तो जाएगा नहीं कि अलग से कुछ दे दिया गया कि अच्छा लो ये पता चल गया। रहा सवाल टोटल अंडरस्टैंडिंग का या इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग का, वो घटेगी। वो फ्लावरिंग है, फूल के खिलने की तरह। देखो अगर पेड़ों को, तो उनको कोई बेचैनी नहीं है, वो विकसित हो रहे हैं। कहीं एक इंट्यूटिव नोइंग है कि द डे विल कम, वो वक्त आएगा और फूल खिलेगा। एज ए सीकर हम अपने अंदर इस इंट्यूटिव नोइंग को आत्मसात करें कि वो वक्त आएगा जब वो टोटलिटी घटेगी। और इसी को मैं भक्ति कहता हूँ, इसी को मैं श्रद्धा कहता हूँ। और कोई भक्ति नहीं है, किसी कर्मकांड, किसी रिचुअल में भक्ति नहीं है। वो है इंट्यूटिव नोइंग में अपने को समर्पित कर देना और उसमें यकीन करना। उस सहज प्रज्ञा में अपने आप को समर्पित करें, अपने हृदय में उसको आत्मसात करें। घटेगा, बेशक घटेगा। बीज बोया है तो वृक्ष विकसित होगा, फूल भी खिलेंगे। आप आराम से बैठते हैं, कोई बेचैनी नहीं। जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। अस्तित्व जो कराता है आप करते चलते हैं। और फिर एक दिन उस अल्टीमेट नोइंग की फ्लावरिंग घट जाती है इतनी सहजता से। हम जो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं उनको ही देखकर हम सीखें। सारी टीचिंग तो वहीं पर है। हम बस पानी देते हैं, खाद देते हैं, उनको धूप लेने देते हैं, सांस लेने देते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। हमको कोई उलझन बेचैनी नहीं। हमको पता है कि वक्त पर होता है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ उसको देखना चाहें, रोज़ सवेरे सवेरे कि खिला कि नहीं खिला, फिर रात के 2 बजे खिड़की खोल के, दरवाज़ा खोल के देखाएं खिला नहीं खिला, तो ये तनाव बन जाएगा। हर पौधे का, हर वृक्ष का अपना एक जीवन का ढंग होता है, ढांचा होता है, उसका साइकिल होता है। और वो अपने साइकिल के हिसाब से अपनी फ्लावरिंग पर जाता है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कंडीशनिंग और अपनी अलग अलग प्रोग्रामिंग में है।
तो उसका ये जो ढंग है ये अपने ढंग से एक दिन ब्रेक होगा और वो फ्लावरिंग आएगी। तो एक ही चीज़ को आत्मसात करें, इस इंट्यूटिव नोइंग को, कि वो घटेगा, वो पर्दा हटेगा, आप सहजता में बस बहते चलें और कुछ करना नहीं है।